हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन के सिद्धांत। के पहले हमने पढ़ लिया था पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था और डेफिनेशन देख लिया था, और पार्ट 2 में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया था इवैल्यूएशन की। आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर चेक कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपको वहाँ पे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मिल जाएगा। ठीक है, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रिंसिपल्स क्या है। फर्स्ट प्रिंसिपल यहाँ पे देखिए। इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है कि कंटिन्यूटी इवैल्यूएशन। तो जैसे हमने पढ़ा कि जो एवेल्यूएशन होती है कंटिन्यूस होती है, कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। ठीक है, और इवैल्यूएशन जो होती है वो स्कूल में भी हो सकती है, आउट ऑफ स्कूल, और जिसे हम कह सकते हैं इसका मतलब जो इवैल्यूएशन होता है, जो ऑब्जर्वेशन होता है, ये कंटिन्यूटी में चलती है। ठीक है, और जो इवैल्यूएशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, और जो बच्चे पढ़ते हैं उसको डेली इवैल्यूएट करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो लर्निंग प्रोसेस में है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर बच्चे को ऑब्ज़र्व करती रहती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो इवैल्यूएशन है वो कंटिन्यूस चलता है। ठीक है, सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन देखिए, बाय कॉम्प्रिहेंशन क्या मतलब होता है कि टू असेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ लर्नर्स पर्सनालिटी, इट कंसर्न विद ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो जैसा हमने पढ़ा कि जो इवैल्यूएशन होता है वहाँ पे बच्चों की ऑल राउंड डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है, केवल एक एस्पेक्ट्स को नहीं ध्यान दिया जाता है, बल्कि इसके बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है। उसके ऑल राउंड मतलब मेंटल, फिजिकल, एवरीथिंग। ठीक है, वहाँ पे बच्चा किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, बच्चे की क्या ग्रोथ है। ठीक है, तो इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सभी को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है, एनालाइज किया जाता है बाय टीचर्स। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो जो एवेल्यूएशन है इसको एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स पर बेस होता है ये। ठीक है, तो इट शुड बी हेल्प इन फाइंडिंग आउट वेयर देयर इज़ नीड फॉर रीडिज़ाइनिंग एंड रिफ्रेनिंग द लर्नर बिहेवियर। होता है वो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स पर बेस होता है। और यहाँ पे देखिए, और जो इवैल्यूएशन होता है ये फाइंड आउट करने में हेल्पफुल होता है कि क्या एजुकेशन में रीडिज़ाइनिंग की ज़रूरत है, रिफ्रेनिंग की ज़रूरत है। ठीक है, इज़ अ नीड फॉर डिज़ाइनिंग एंड रिफ्रेनिंग द लर्नर्स बिहेवियर, यानी जो लर्नर की जो बिहेवियर होता है उसको रिडिज़ाइन और रिफ्रेन करने की ज़रूरत है। ये इससे मतलब इस इवैल्यूएशन से हम कर सकते हैं पता। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। यहाँ पे देखिए, तो इवैल्यूएशन जो होता है वो लर्निंग एक्सपीरियंस से भी रिलेटेड होता है। इस प्रोसेस में वी डोंट इवैल्यूएट ओनली द करिकुलर एक्टिविटी, यानी हम केवल करिकुलर एक्टिविटी को ही इवैल्यूएट नहीं करते लर्नर की, लेकिन उसकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो इवैल्यूएटेड। ठीक है, बोथ टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आर हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यानी कि यहाँ पे हम लोग केवल बच्चे के जो है उसको केवल करिकुलर एक्टिविटीज़ पे, यानी कि केवल उसके सिलेबस के, उसके एग्ज़ाम के, उसके स्कोर के हिसाब से बच्चे को इवैल्यूएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसकी पूरी ऑल राउंड यानी को करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उस पे हम लोग उस बच्चे को इवैल्यूएट करते हैं। यानी कि ज़रूरी तो नहीं है कि एक बच्चा अगर पढ़ाई में बहुत अच्छा हो तो वो बाकी करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अच्छा होगा। तो हम जो टीचर्स होती हैं वो क्या करती हैं, बच्चों को इवैल्यूएट करते हैं कि बच्चे का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, बच्चे का वीक पॉइंट क्या है, बच्चा कौन से क्षेत्र में, कौन से फील्ड में अच्छा है, कौन से फील्ड में वो बैक है, पीछे है। इस तरीके से इवैल्यूएशन होता है। आगे है प्रिंसिपल ऑफ ब्रॉडनेस।
तो इवैल्यूएशन जो है हमने अभी पढ़ा कि इवैल्यूएशन केवल एक एस्पेक्ट पे काम नहीं करता है बल्कि ये सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। तो ये जो चाइल्ड है वो सेंटर होता है इवैल्यूएशन का, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो क्या करती है एजुकेशन में, किसको इवैल्यूएट करती है, बच्चे को। सारा का सारा करिकुलम, सारा का सारा जो सिस्टम है वो क्या करता है, जो चिल्ड्रन के डेवलपमेंट पे, उसके ग्रोथ पे ध्यान देता है। उसी के लिए करिकुलम डिज़ाइन होता है, हर चीज़ उसी के अकॉर्डिंग होता है। तो जो एजुकेशन होता है और साथ ही साथ जो इवैल्यूएशन होता है वो भी चाइल्ड सेंटर्ड होता है, यानी छात्र केंद्रित। अब लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन क्या है, यहाँ पे देखिए आप लोग। ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस द चाइल्ड में लर्न थिंग्स बट इट में नॉट बी द यूज़फुल इन डेली लाइफ, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सारी चीज़ें उनके डे टू डे लाइफ में काम आए। ही कांट अप्लाई दैन इट इज़ यूजलेस टू फाइंड। अगर वो उसको अप्लाई नहीं करता अपनी डेली लाइफ में तो ये क्या है, उसके लिए उपयोग नहीं है, यूज़फुल नहीं है। इट कैन बी नोन थ्रू इवैल्यूएशन। ठीक है, तो इवैल्यूएशन के ज़रिए ये पता चल जाता है। इवैल्यूएशन जजेस दैट स्टूडेंट इज़ बेटर टू अप्लाई हिज नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग इन डिफरेंट सिचुएशन इन ऑर्डर टू सक्सीड इन लाइफ, यानी आगे इसको ज़िंदगी में कामयाब बनाने के लिए एजुकेशन में कौन से सुधार होने चाहिए, उसको अंडरस्टैंडिंग जो डिफरेंट सिचुएशन की है उसको हेल्प करने में, उसको फाइंड आउट करने में, फिगर आउट करने में जो है इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने क्या पढ़ा, पार्ट 3 देखा हमने, प्रिंसिपल्स देखा। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।